बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद गोगा में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नगेट्स। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आप अपने किचन में ट्राई करेंगी। मैं आपको पूरा मेथड वन बाय वन बताऊंगी और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम चिकन में बन जाते हैं काफ़ी सारे। तो इसके लिए जो मुझे चाहिए चीज़ें, उसमें चाहिए ये ब्रेड। इस ब्रेड के हमने स्लाइसिस के जो किनारे हैं ये हमें काट देने, अलग कर देने। ये 3 10 स्लाइस मैंने ले लिए हैं और तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास चिकन है। तकरीबन इसको एक पाव समझें आप। तो ये देखें, इस तरह से हमने ये सारे किनारे इसकी कटिंग कर लिए हैं। ये किनारे भी आपके यूज़ में आ जाते हैं। इसका भी आप ब्रेड क्रम्ब बना सकती हैं आराम से, इसको ड्राई करके पीस के। तो ये भी ज़ाया नहीं होते हैं। इस तरह से आपने इसको निकाल देने हैं, लेकिन ये इसमें यूज़ नहीं होंगे। इसमें हमने इस तरह से साफ़ सुथरी सी ब्रेड लेनी है। अब अच्छा, ये इस तरह से जब हमने सारी कटिंग कर ली है तो इसके बाद मैं इसके इस तरह से पीसेस काट दूँगी। पीसेस काटने से ये है कि ये आसानी से चॉपर में चॉप हो जाएगी। इसको हमने पीस लेना है। अच्छा, ये आप इसकी क्वांटिटी नोट कर लें कि क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आता है। इस तरह से ये 3 अदद आपने इसमें ब्रेड के यूज़ करने हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपने इसको चॉपर में चला लेना है। जिस चॉपर में हम उमन कीमा वगैरह पीसते हैं उसी चॉपर में आपने इसको ड्राई पीस लेना है। अच्छा, ये है मेरे पास चिकन। चिकन में आपने 2 अदद हरी मिर्चें काट के इस तरह से शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको और मज़ीद से स्पाइसी से बनाने हैं तो आप इसमें मज़ीद और मिर्चें डाल सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसके टेस्ट आता है, इतना कि बच्चे भी आराम से खा लें। अच्छा, ये देखें, ये अब मैंने ब्रेड पीस लिया है चॉपर में। तो ये इस तरह से इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। इसके बाद हमने ये कीमा भी पीस लिया है चॉपर में हरी मिर्चों के साथ, 2 अदद हरी मिर्चों के साथ। ये 1 पाव कीमा मैंने इसमें पीस लिया है। अच्छा, अब हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी है। तो इसके लिए आपने एक बाउल ले लिया है। बाउल का साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा रखें ताकि सारी चीज़ें आराम से मिक्स हो जाएँ इसके अंदर। ये देखें, सबसे पहले मैंने ब्रेड डाल दी है जो पिसी हुई थी। उसके बाद ये कीमा जो मैंने हरी मिर्चों के साथ पीस लिया था ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है साथ ही। इसके बाद ये मस्टर्ड पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। आपने इसको इसी तरह से एक प्याली में निकाल लेना है और इसमें आपने 1/2 टीस्पून ही के करीब पानी मिला के आपने इसको इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। पाउडर फॉर्म में है तो आपने इसको पेस्ट बना के डालना है, और अगर ये पेस्ट फॉर्म में है आपके पास तो आप इसी तरह से 1/2 टीस्पून के करीब इसको इसके अंदर ऐड करना है ये हमें। तो ये देखें, ये इस तरह से ज़्यादा इसकी क्वांटिटी में भी फिर इसकी एक स्मेल सी इसमें आ जाती है, तो ज़्यादा भी आपने इसको यूज़ नहीं करना है, बस ये इतना इसके लिए काफ़ी है। उसके बाद ये पिसी हुई काली मिर्ची है 2 टीस्पून के करीब, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, ये काली मिर्चों का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा आता है इसमें। इसके बाद ये दक्कनी मिर्चें हैं, इसका टेस्ट काफ़ी स्पाइसी होता है, तो ये हमने थोड़ी कम यूज़ करनी है। तो ये आपने 1/2 टीस्पून इसमें डाल देनी है। उसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, इसको आपने 1 टीस्पून आपने इसमें इसको ऐड कर देना है। अच्छा, ये देखिए, ये सब चीज़ें जब हमारे पास डल जाएंगी इसमें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अभी हमने इसमें ऑयल भी शामिल करना है। तो ये आप चाहे ऑयल चाहे घी आप जो भी है आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा सा इसका बैटर आराम से इसका मिक्स हो जाता है। तो ये इस तरह से जब सारी चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है, इसके बाद हमने इसमें नमक डालना है। नमक हमें डालना है इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब। तो ये 1/2 टीस्पून का जो स्पून है ये मेरे पास ये 1/2 टीस्पून का है, तो ये हमने 2 इसमें डाले तो ये 1 टीस्पून के करीब हो जाता है। इस तरह से आपने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी एक दफ़ा चॉपर में चला सकती हैं, तो उससे भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से भी मिक्स कर लें, दोनों तरीके से आपके पास। इसको बस आपने मिक्स अच्छी तरीके से करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक जान हो जाए। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अच्छा, आप इसको बना के आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं बच्चों के लंच वगैरह के लिए, और वैसे भी आप शाम की स्नैक्स के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको फ्राई कर सकती हैं। जो शेप आप इसको देना चाहें उसी तरह से इसका शेप दे लें। हल्का सा ऑयल लगा लें अपने हाथों पे और इस तरह से इसका शेप आपने
दे देना है जिस शेप के आपको रिक्वायर्ड है। इसके मोल्ड भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप इस मोल्ड की मदद से भी इसके शेप दे सकती है डिफरेंट, जो बच्चों को अच्छे लगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे बना के रख लिए हैं। तकरीबन इसमें हमारे पास 12 के करीब तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। फ्राई करने के लिए हमें इसको चाहिए एक आधा अंडा। अंडे को आपने हल्का सा नमक और काली मिर्चें डाल के आपने इसको नॉर्मली जिस तरह से हम फ्राई करते हैं इस तरह से आपने इसको फेंट लेना है अच्छी तरीके से। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है। अच्छा, ये चीज़ें इसमें डालने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल भी ऊपर से फीके से ना लगे, तो ये इसका बिल्कुल सॉल्ट जो है इसमें प्रॉपर रहे। तो ये इस तरह से हल्का सा आपने इसमें नमक और काली मिर्च डाल के इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेना है। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब भी साथ ही रख लेना है। ब्रेड क्रम्ब लगाने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपका ब्रेड क्रम्ब भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए, जब हमने अंडा अच्छी तरह से पीट लिया है तो इसके बाद अब हमने इसमें अंडे में अब हमें इसे डिप करना है। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि जिस हाथ से आप अंडे में इसको डिप करें वही हाथ आप ब्रेड क्रम्ब में यूज़ ना करें, इसी की वजह से ब्रेड क्रम्ब आपका ख़राब होता है। तो ये देखें, इस हाथ से आपने इसमें रखा है और दूसरे हाथ से आपने इसमें ये इस तरह से मिक्स करना है कि ये पूरे अच्छी तरीके से नगेट्स में ये लग जाए। अच्छा, ये देखें, जब ये लग जाएगा तो आपने इसको उठा के इस तरह से रखते जाना है। सारे इसी तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। जब ये सारे आपके पास तैयार हो जाएंगे तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप ये है कि इसकी लेयर्स की तरह से आपने इसको लगा के रखना है ताकि ये फ्रीज़ में निकालने में आपको आसानी रहे। आपने इस तरह से एक शॉपर में जैसे आपने बिछाया, फिर एक लेयर इसकी रखी, फिर ऊपर से शॉपर लगा के फिर इस तरह से दूसरी लेयर इस तरह से नगेट्स की रख के आप आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं किसी भी बॉक्स के अंदर। अच्छा, ये देखें, सारे हमने लगा के इस तरह से रखने हैं। 10 मिनट या 15 मिनट के करीब आप इसको थोड़ी देर के लिए पहले फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से बिल्कुल ही वो इसमें मिक्स हो जाए। जो ब्रेड क्रम्ब हमने लगाया है वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए ताकि ये निकले ना, ज़्यादा ऑयल ख़राब ना हो। तो ज़रूरी है कि आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए पहले फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने इसको निकाल के फिर फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को पहले से रख दिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ना हो ऑयल। बस मीडियम से फ्लेम पे जब ये ज़रा सा गरम हो जाए ऑयल तो आपने इसमें ये सारे डाल देने नगेट्स। अब देखें, ये इस तरह से फ्राई होंगे तो ये बिल्कुल आपने मीडियम सी आंच पे इसको फ्राई करनी है, तेज़ आंच पे नहीं करिएगा क्योंकि ये फिर ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन ये अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरह से आपने इसको हल्का सा हिलाना है। उसके बाद आपने इसको पलट के देखते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपने इसको उलट पुलट से करते रहना है। जिस जिस तरह से अच्छा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए तो ये आपके नगेट्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं आपको सारे फ्राई करके दिखाऊंगी। इसका कलर माशाल्लाह से, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें। क्वांटिटी बिल्कुल मैंने आपको परफेक्ट इसकी बता दी है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बल्कि यकीन करें बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार ये आपके घर में बन जाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह से सारे फ्राई होकर मेरे पास आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी आज बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।